तो नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट सिविल अपील नंबर 1877/2016 जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस केस का फैसला लिखा है। 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही है। इसमें जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं ना इस वीडियो में, वो ये है कि वेदर द प्लेंटिफ आफ्टर विथड्रॉइंग हिज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल कुड फाइल अ फ्रेश suit to recover the earnest money paid to the defendant under the said agreement। लो जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लेंटिफ ने दावा किया, वो दावा उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था, वो उसने वापस ले लिया। जो एग्रीमेंट टू सेल का उसने दावा किया कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी मुझे दी जाए जिसका मैंने सौदा किया हुआ है, तो अब उसने दावा वापस ले ली। तो क्या अब वो अपने जो पैसे उनके पास एडवांस में जा चुके हैं उनको रिकवर करने के लिए वो फ्रेश सूट फाइल करेगा या नहीं करेगा? कॉज ऑफ एक्शन ऑर्डर टू रूल 2 कहता है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन से अगर वो कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई है और बाद में भी पैदा होगी तो बाद में भी आप जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, द राइट to possession occurs only when specific performance is degreed। possession का जो राइट था, हक था, ये उसी वक्त पैदा होना था जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उसकी डिग्री हो जाती। ठीक है। सिमिलरली द राइट टू रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी occurs only when specific performance is denied। तो भाई जब उसने दावा ये किया कि मेरा ये दावा डिग्री किया जाए, मुझे मेरी ये प्रॉपर्टी दी जाए, उस वक्त तो उसका राइट ऑफ पोजेशन था जो डिनाई हो गया, नहीं मिला। जब वो डिनाई नहीं हुआ तो तब कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई कि अब वो जो रकम उसने दी हुई है वो उसे वापस की जाए। ओनली व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिनाइड। बड़ी खूबसूरत ये तफसील है। एज सच द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिनाइल ऑफ स्पेसिफिक performance resulting from the cancellation of the agreement to sell and the settlement agreement in the case constituted a fresh cause of action and therefore the second suit for recovery of money based thereon could not be held to be barred under order to rule 2 CPC। जनाब उसने कहा जी मुझे पोजेशन दिया जाए, पोजेशन डिनाइड हो गया, अब दूसरी कॉज ऑफ एक्शन अब पैदा हुई है पैसे वापस लेने की। तो इस बेस पर ऑर्डर टू रूल 2 के तहत आप ये जो उसने फ्रेश सूट फाइल किया अपनी अर्नेस्ट मनी वापस लेने के लिए, उससे टाइम बार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये कॉज ऑफ एक्शन उस वक्त पैदा हुई है जब उसका वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है पोजेशन लेने वाला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अप्रोच ऑफ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन द बार कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 23 रूल 1 CPC। यानी आपका जो ऑर्डर 23 है, रूल 1 CPC है, ये रोमन का है। रोमन में इसे जो है ना वो लिखा गया है x 2x जो है वो 20 बन गए और 1 2 3 ये 23 बन गया। ये रोमन की बात का समझ नहीं आती, लेकिन ये इसमें यही लिखा होता है, इसी तरह ये लिखते हैं जजमेंट्स में ताकि लोगों को मजीद समझ ना आए, यानी कि फैसलों को मुश्किल से मुश्किल अल्फाज में। यहाँ पे अगर वैसे आप लिख दें ऑर्डर 23 रूल 1 तो कोई ऐसा मजायका नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ एक अप्रोच है कि जनाब अवाम को लाइलम ही रखा जाए। तो क्या है जनाब, approach of the objection based on the bar contained in the provision of order 23 rule 1 CPC, it would be enough to say that the subject matter or claim of the second suit as stated above was different from the first suit and as a result the plaintiff could not be held to be precluded from the instituting the second suit। उनका जनाब ये कोई बार नहीं है कि जनाब उसने पहले दावे में क्यों नहीं मांगे थे पैसे भी। सेकंड सूट जो उसने फ्रेश किया है उसकी कॉज ऑफ एक्शन ही तब पैदा हुई जब उसका पोजेशन वाला दावा जो था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो डिनाई हो गया। तो इसलिए
सेकंड सूट से उसको रोका नहीं जा सकता कि वो फ्रेश सूट करके अपनी रकम रिकवर करे। एक तो 18 साल लग गए उसने अपनी दी हुई रकम लेने के लिए। ये हमारा अदालती इंसाफ है कि डेट पे डेट, डेट पे डेट। क्लाइंट नाराज हो जाता है, क्लाइंट जज से तो नाराज हो नहीं सकता, सिस्टम से भी उसने क्या नाराज होना, वो अपने अपने ही वकील से नाराज हो जाता है, जनाब मेरे केस का फैसला नहीं हो रहा। और आगे ये सीपीसी गोरख धंधा जो है वो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है पाकिस्तान के।